अगर आपकी या आपके किसी रिलेटिव की एंजियोप्लास्टी हुई है तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अब हमें डाइट क्या रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है, मैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और वैल्व एक्सपर्ट हूँ और अपोलो मुंबई में कार्यरत हूँ। तो एंजियोप्लास्टी जो प्रोसीजर है ये ब्लॉकेजेस रिमूव करने की प्रोसीजर है और यूजुअली हम लोग इसको हाथ की नस से या पैर की नस से करते हैं। तो सबसे पहली प्रिकॉशन हम लोगों को जो लेनी चाहिए कि जब एंजियोप्लास्टी हो जाती है इमीडिएटली जो हॉस्पिटल में हम लोग बताते ही हैं कि आपको पैर अपना स्टेबल रखना होता है 6 से 12 घंटे, ताकि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग वहाँ से शुरू ना हो जाए जब तक वो कैथेटर निकलने के 6 घंटे बाद तक। या हाथ से करते हैं तो हाथ को भी 3-4 घंटे हम लोगों को स्टेबल रखना होता है ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एंजियोप्लास्टी के बाद है कि आपके ब्लड थिनर्स जो आप ले रहे हैं उनको एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है वहाँ पे एक मेटेलिक स्टेंट है और वो एरिया रॉ है इस वक्त, उसमें अभी इनर लाइनिंग ग्रोथ नहीं हुई है, तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्म होने की टेंडेंसी होती है। तो अगर आप ब्लड थिनर मिस करेंगे तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्म होकर स्टेंट रिजेक्ट हो सकता है, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड थिनर को लेते रहना, और ये डॉक्टर बताएंगे कि आपको किस ड्यूरेशन के लिए लेना है। यूजुअली आमतौर पे 2 ब्लड थिनर 1 साल तक के लिए रहती है, उसके बाद सिंगल ब्लड थिनर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इसे आपको डिस्कस करना होगा। दूसरी प्रिकॉशन है कि आप बाकी की जो दवाइयां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की है, शुगर की दवाइयां, इनको भी आपको लेते रहना है। और इनको सिर्फ लेना ही नहीं है, आपको बीच बीच में चेक करना है कि आपके ये सारे पैरामीटर्स कंट्रोल में हैं या नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे साइलेंट किलर्स होते हैं और इनको अगर हम लोग चेक नहीं करेंगे और कंट्रोल में नहीं है ये नहीं देखेंगे तो ये साइलेंटली हमारे बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना ताकि हमें दोबारा ब्लॉकेजेस ना हो जाएं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। आपको एक्सरसाइज करना है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना चाहिए, नींद बराबर से लेना चाहिए और स्ट्रेस को कम रखना चाहिए। ये सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बॉडी में, हार्ट में फिर से ब्लॉकेजेस बनने की जो संभावना है वो एकदम कम हो जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। डाइट के बारे में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सबको मालूम है। तो हमको जंक फूड, ऑयली, सॉल्टी, ज़्यादा तला हुआ, ये सारी चीज़ें हमको, ज़्यादा मीठा है, इन सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना है और प्लांट बेस्ड डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सारी चीज़ों को भी लिया जा सकता है बट इसको लिमिट में लेना चाहिए। कुछ लोगों को पानी का रेस्ट्रिक्शन होता है, ये आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि आप पानी नॉर्मल ले सकते हैं, आपको कम लेना है, क्योंकि जिनके हार्ट वीक हो जाते हैं उनको थोड़ा पानी कम लेने की शुरुआत में हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये छोटे में, ये ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। माइन्यूट चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए एंड होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। So thank you very much for seeing this video.